मैं सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ, इनके चरणों में वंदन करता हूँ कि इन्होंने इस वक्फ बिल में जो जनजाति समाज के लिए चिंता और चिंतन करते हुए आगे वाले समय में इस हमारे जो शेड्यूल 5 और 6 में जो क्षेत्र आते हैं पूरे देश में अलग अलग प्रांतों में, वहाँ पर क्षेत्र में वक्फ कभी कोई भी इनकी संपत्ति को अपने वक्फ में लाने का बिल्कुल ही प्रतिबंध लगाया है। इसके लिए मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे वक्फ मंत्री जी आदरणीय किरण रिजिजू जी और जो हमारा इस नया कानून बनाने के लिए जो टीम थी, उस टीम को भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ। बंधुओं, लंबे समय तक इस वक्त विधेयक पे कई इस तरह के क्वेश्चन मार्क शंकाएं थी, कई विविधताएं थी, जिसमें पूरे देश में कहीं न कहीं इसके खिलाफ आवाज उठती रही है। लेकिन पहली बार हमारे भारतीय जनता पार्टी सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कमेटी बना करके संशोधनों की और बहुत ही कम समय में और देश के विभिन्न भागों में जा करके इस कमेटी ने अध्ययन करके इस वक्त संशोधन बिल को मसौदा बना करके लोकसभा और राज्यसभा में रखा। मैं स्वयं भी राज्यसभा में उस समय उपस्थित था, इस बिल पास हो रहा था। पहले लोकसभा में इस बिल को पास करने के लिए लगभग कम से कम 2 बजे थी रात की, और राज्यसभा में लगभग 4 बजे बहस चलती रही। और क्योंकि हम जानते हैं संविधान में लोकसभा के बाद कोई भी बिल राज्यसभा में आता है और राज्यसभा में जब पारित हो जाता है तो अंतिम छोर के रूप में राष्ट्रपति जी के पास जाकर के राष्ट्रपति जी के साइन होकर के यह कानून का रूप धारण कर लेता है और कानून बन चुका है। बड़ा गर्व है कि वास्तव में ये बहुत बड़ा उपकार केवल एक जाति के लिए नहीं है, संपूर्ण देश में एक मैसेज गया है इस बिल के माध्यम से कि यह वक्फ बिल में जिस तरह की पहले कई तरह के अड़चने आती थी, वक्फ बिल ने जो निर्णय वक्फ बिल में कई प्रॉपर्टी के बारे में इन्होंने घोषणा कर दी कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। इस तरह का प्रावधान पहले 2013 में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में इस तरह के संशोधन परिवर्तन किए थे कि उन्होंने कहीं मान लो किसी स्कूल पे, किसी सरकारी भवन पे, किसी कृषि क्षेत्र में इन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया कि वक्फ प्रॉपर्टी है, वक्फ संपत्ति है, तो उसको चैलेंज उस प्रॉपर्टी के मालिक जो होता है उसको अपने आप में साबित करना पड़ता था कि वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। वो चैलेंज नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में। तो इस तरह के जो बैरियर थे और जिस तरह की भ्रांतियां थी, उन भ्रांतियों को इस वर्तमान जो बिल पास हुआ उसमें दूर किया है। और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी इस बिल में ये भी है कि मुस्लिम धर्म में इसमें सबका प्रतिनिधित्व होगा, क्योंकि उस मुस्लिम धर्म में भी कई जातियां हैं और कई जातियों का उसमें प्रतिनिधित्व नहीं रहता। इस समय नए कानून में उनको प्रतिनिधित्व दिया गया है और संपूर्ण इस कानून में पूरा कांच की तरह ट्रांसपेरेंसी रख करके पूरा मुसलमान समाज जो गरीब है, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी सबसे पहला हक किसी का है तो गरीब का है, और गरीब को किस तरह से इस कानून के माध्यम से कैसे मिल सकता है उसका प्रावधान पूरा किया गया है। कई तरह की विपक्ष के हमारे पार्टी के नेताओं ने देश में बहुत भ्रांतियां पैदा की थी। कई जगह भारतीय जनता पार्टी सरकार और देश के प्रधानमंत्री जी और सरकार के खिलाफ भी
कई तरह की षड्यंत्र करके इसको रोकने की कोशिश की थी, लेकिन कहते हैं कि विजय सत्य की होती है। वक्फ बिल जो बनाया वो सत्य के आधार पर बिल बना था, इसके कारण सत्य की विजय हुई है। नया जो हमारा संशोधन बिल, वक्फ बिल जो बन करके आज हमारे देश के सामने आया है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि असली गरीब मुसलमान का हक इनकी संपत्ति पे होगा और इसमें किसी दूसरे धर्म का कोई इंटरफेयर नहीं है, कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं रहेगा। जिस तरह की प्रांतीय कानून बनने के पहले विपक्ष के ने खड़ी की थी, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से 307 हमारी कश्मीर की जो धारा 370 और 37 है, और महिलाओं के लिए जिस तरह से बहु विवाह का कानून मोदी जी ने बनाया, पहले जिस तरह कानून बनने के पहले इस तरह के वातावरण बना था कि मुस्लिमों के खिलाफ ये सरकार है, ये हमारे धर्म में हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन कानून बनने के बाद जिस तरह से मुस्लिम वर्ग में बाद में उन्होंने रियलाइज किया, एहसास किया कि मोदी जी ने ये कानून बनाया है, वास्तव में मुस्लिम समाज के लिए बनाया है। ऐसा ही यह कानून भी आने वाले समय में हमारा स्वयं का मुस्लिम भाई भी ये समझेगा कि ये कानून हमारे लिए बनाया है। भारतीय जनता पार्टी कोई धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, ऐसा इस कानून के माध्यम से मैसेज दिया है। ऐसा इस प्रेस के माध्यम से आपको मैं निवेदन कर रहा हूँ। प्रत्यक्षतः उस बिल में जब पास हुआ, मैं स्वयं उपस्थित एक सांसद के रूप में रहा हूँ और मुझे लगा कि वास्तव में हमने देश में देश के लिए एक राष्ट्रीय कार्य किया है, ऐसा मेरा भी मानना है और हमारा देश भी मान रहा है। जय भारत, धन्यवाद।